पाकिस्तानी कौम को एक नुक्ता नज़र दिया। काश कि हम सूफिया की फिक्र को समझें और इस पे अमल पैरा हो जाएं, अच्छे मुसलमान बन जाएं, अच्छे इंसान बन जाएं। अब बिला ताखीर मैं इल्मो दानिश की दुनिया का एक बड़ा नाम आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ, जो 20 किताबों के मुसन्निफ भी हैं और जीसी यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमायूं अब्बास शम्स साहिब तशरीफ लाते हैं और आन करके खिताब फरमाते हैं। नाराए तकबीर, बावाज़ बुलंद हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ, इस्लाम, ऊंची आवाज से इस्लाम, पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए ज़ीशान, अमायदीन शहर, हजूर किबला पीर साहिब सजादा नशीन आस्ताना आलिया कुल्ली शरीफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ औसाफ और कमालात का ज़िक्र फरमाया। इस हवाले से सूरह अहज़ाब कुरान करीम की दीगर सूरतों से एक मुख्तलिफ उसलूब और अंदाज रखती है। ख़त्म नबूवत की आयत इसी सूरह मुबारका में है, सलातो सलाम वाली आयत इसी सूरह मुबारका में है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इसी सूरह मुबारका में है। हर सूरत कुरान करीम की अपने अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों के मुख्तलिफ पहलू रखती हैं, लेकिन ये सूरह मुबारका इम्तियाज़ात के साथ। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक जिक्र किया कि एक आलिम ने कुरान करीम की तफसीर लिखी थी और उस तफसीर के हर आयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात साबित की थी। और शेख अब्दुल हक ने अखबारुल अखयार में इसका जिक्र किया। कुरान करीम की ये आयत मुबारका सूरह अहज़ाब की कि ए नबी, हमने आपको शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया, दाई बनाया और सिराज मुनीर बनाया। ये मुख्तलिफ शाने हैं और शाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे के भेजा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गरामी पे अगर नज़र दौड़ाए तो बाज़ अस्मा आपके मनसबे नबूवत और रिसालत के हवाले से है, जैसे नबी और रसूल। बाज़ आपके ज़ाती इस्म हैं, अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाज़ सिफाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मनसब का जिक्र करके, डेजिग्नेशन और ओहदे का जिक्र करके कहा कि इस ओहदे की ये शानें होती हैं। जब किसी को मनसबे नबूवत पे फायज कर दिया जाता है
तो ये डेजिग्नेशन इस बात का तकाजा करता है कि वो शाहिद भी हो, मुबश्शिर भी हो और नज़ीर भी हो। कुरान करीम ने, आप पूरे कुरान करीम के असलूब पे कभी नज़र डालें तो कुरान करीम ने जहाँ कहीं बशारतों का जिक्र किया वहाँ डराया भी गया है। और हमारे दीनी लिटरेचर में जो किताबें लिखी गई उनके नामों पे भी कभी गौर करें तो अत-तरगीब व तरहीब के एक तरफ तरगीब दिलाई जा रही है, दूसरी तरफ डराया जा रहा है। गोया नस्ल इंसानी फिलॉसफी है, इंसानी जहन को पेश नजर रख के कहा गया कि इंसान काम उस वक्त करता है जब उसको तरगीब भी दिलाई जाए लेकिन अंजाम से डराया भी जाए। कुरान करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों नामों का जिक्र करके ये बताया कि इंसानी वजूद आधा हिस्सा फवायद को हासिल करने में गुजरता है और आधा हिस्सा नुकसानात से बचने के लिए होता है। इसलिए फरमाया ये रसूल मुबश्शिर है, बशारतें देने वाला है। और हमने तर्जमा करने के एतबार से कर दिया नज़ीर का माना डराने वाला, लेकिन ये रसूल उस सेंस में डराने वाले नहीं है जिसमें हम आज डराने वाला समझते हैं। इसका बेहतर और अच्छा तर्जमा अगर हो सकता है तो यह कह सकते हैं कि ये रसूल वार्निंग देने वाले हैं। वो वार्न करते हैं कि अगर तुमने ये किया तो इसका अंजाम ये निकलेगा। एक असूल इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी से ये मिला कि फ़वाइद इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा हसूल फ़वाइद के लिए है, वो हर फ़ायदा हासिल करता है। याद रखिए रसूल के नाम भी ऐसे हैं कि वो हमें इंसानी मुआशरे में ज़िंदा रहने के असूल सिखाते हैं। और फिर इसी मुबश्शिर और नज़ीर का एक पहलू ये है कि जब हम मुआशरे में एक शेख अपने मुरीदों की, एक उस्ताद अपने शागिर्दों की, वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत करते हैं तो उस तरबियत में खौफ और उम्मीद जब तक दोनों उनसर नहीं पाए जाएंगे साले बुनियादों पे तरबियत नहीं हो सकती। अकेले हम चाहें कि उम्मीद की बुनियाद पे तरबियत करते रहें तो जहन तरबियत को कबूल नहीं करेगा। अगर खौफ की बुनियाद पे तरबियत करते रहें कभी नहीं होगा। कुरान करीम ने कभी बशारत पे जिक्र, बशीर को पहले जिक्र किया, नज़ीर को बाद में, लेकिन चंद मकामात हैं जहां आपको नज़ीर पहले मिलेगा और बशीर बाद में। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर और नज़ीर बन के आए। उसका मकसद ये था कि मुआशरे को तरबियत के असूल, सोसाइटी को और इंसानी जहनों को उनकी तश्कील इस नहज पे की जाए कि वो जहन इंसानी तरबियत के नतीजे में आला मेयार और आला कदरों के हामिल मुआशरे को तैयार कर सके। एक खूबसूरत मुआशरा तैयार करना था और यह खूबसूरत मुआशरा उसी वक्त, बैलेंस्ड मुआशरा उस वक्त होगा, सोसाइटी उस वक्त होगी जब बिशारत और इंजार के असूलों पे मबनी होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के ज़रिए इस असूल को समझाया कि बशीर और नज़ीर का तसव्वुर क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ फरिश्ते हैं, और आपने हदीस जिक्र के हवाले से अक्सर सुनी, फरिश्ते घूमते फिरते हैं, कहीं मजलिस से जिक्र मिलती है तो बुला लेते हैं बाकियों को भी कि आ जाओ हमारा मकसूद और मतलूब मिल गया। वापस जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सवाल होता है। आपको सवाल और जवाब में नजर आएगा कि बशीर और नज़ीर का पहलू जो है हमारी जिंदगी पे कितना हावी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते वापस गया, पूछा कहां से आए हो? कहते हैं मजलिस से जिक्र से आए हैं। अच्छा, मेरे बंदे क्या कह रहे थे? वो जन्नत मांग रहे थे। ये बशीर है, बिशारत का पहलू है। जन्नत, मेरे बंदे जन्नत मांग रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा क्या मेरे बंदों ने जन्नत देखी है? फरिश्ते अर्ज करते हैं जन्नत देखी नहीं है। तो अल्लाह पूछता है देख ले तो फिर क्या हो? तो फरिश्ते जवाब देते हैं तलब और तड़प और बढ़ जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सवाल होता है, फरिश्तों वो पनाह मांग रहे थे तो किस चीज से पनाह मांग रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। यह दूसरा पहलू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की जो तरबियत फरमाई उसका यह दूसरा पहलू है कि वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो पूछा
जहन्नम देखी नहीं देखी, देख ले तो कहते हैं ऐ अल्लाह वो और पनाह मांगने लग जाए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम क्या मिला? फरिश्तों गवाह रहो, आज यहां आने वाले सब लोगों को मैंने बख्श दिया है। इस मजलिस जिक्र में शरीक होने वाले सब लोगों की बख्शिश कर दी। तो फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह फलां आदमी तो गुजरता हुआ बैठ गया था कि देखूं हो क्या रहा है। अल्लाह ने फरमाया ये वो खुश नसीब लोग हैं कि इनके पास बैठने वाला बदबख्त नहीं रहा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम तालीम था, असलूब तरबियत था, समझाने और बताने का तरीका और सलीका था। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आप अहादीस के दफातर और अहादीस का ज़ख़ीरा देखें कि उम्मत को बशारत किस किस एतबार से दी गई है। कभी आपको नजर आएगा अमल किया बशारत मिली, कभी नजर आएगा किसी फर्द को उसके किसी अमल की वजह से, किसी खिदमत की वजह से बशारत दी गई। आज हुकूमत मुख्तलिफ खिदमात के बदले में कुछ एजाज़ात देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एजाज़ात दिए। अशरा मुबशरा एक वो एजाज है जो आपने एक मजलिस में 10 सहाबा को अता कर दिया। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आपको मिलेंगे बशारत के पहलू और कुछ वज़ाइफ बताए, आमाल बताए, अफराद बताए, वज़ाइफ बताए। वजीफा भी अगर कि एक अमल है लेकिन हमारे खानकाई निज़ाम में क्योंकि वजीफे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसलिए मैंने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सफ़र कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र का अंदाज क्या था कि आप दराज गोश पे थे, हज़रत मुआज़ आपके पीछे उस दराज गोश पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ के हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि मुआज़ बताओ अल्लाह का बंदों पे हक क्या है, क्या चीज है जो बंदों के जिम्मे लाजिम है कि वो अल्लाह के लिए करें। तो सहाबा का असलूब और तरीका यह था, आज के इस जदीद दौर ने हमारी कदरों को पामाल किया, हमारी रवायात को पामाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा ने एहतराम का जो उसलूब हमें सिखाया था आज हमारे मुआशरे से खत्म होता जा रहा है। हजरत मुआज़ को पता था, जवाब जानते थे और सहाबा की पूरी तारीख, सहाबा पे लिखी गई, हालात पे लिखी गई किताबों के पूरे लिटरेचर को पढ़ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी से पूछा ये बात कैसे है, तो सहाबी ने क्या जवाब दिया, अल्लाह व रसूलहु आलम। ये जवाब होता था किस लिए कि इल्म के जिस दर्जे पे, आप जानते हैं खुतबा हिज्जतुल वदा के मौके पे पूछा गया आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, सारी चीजें सारे लोग जानते थे, लेकिन एहतराम का, मुआशरती कदरों को निभाने का तकाजा ये था कि अपने बड़ों को कहा जाए अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का हक ये है, बंदों ने क्या करना है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। आपने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये कर लोगे अल्लाह की तरफ से इनाम ये मिलेगा कि वो तुम्हें अजाब नहीं देगा। तो हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल क्या ये खबर मैं लोगों को दे दूं? और वहां लफ्ज ये है हदीस में, आफला उबश्शिरु बिहिन्नास, क्या मैं इस बात की बिशारत लोगों को दे दूं कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा अल्लाह उसे अजाब नहीं देगा। आपने इरशाद फरमाया कि ए मुआज़ बात तो ऐसे ही है, लेकिन लोगों को अभी न बताना, ये ना हो कि लोग इसी पे भरोसा करके बैठ जाए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरबियत फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस नहज पे और इस असलूब पे लगाया कि ये उम्मत तालीम और तरबियत का आला नमूना जो है वो पेश कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस उम्मत को जो बशारतें, जो खुशखबरियां सुनाई, उन खुशखबरियों को चंद एक को मलाहजा फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ हवालों से इस उम्मत को तरगीब दिलाई है, इस उम्मत को इस काम पे लगाया है कि आओ नेकी के इन कामों में, अमाल सालिहा के इन कामों में अपनी जिंदगियों को गुजार दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हुए अगली सफ में जगह खाली हो गई, हम देखते हैं कि उस जगह को कौन पुर करेगा, और यह हमारी रोजमर्रा की रूटीन है, रोजमर्रा का मामूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ में जो खाली जगह होती है, अगली सफ में पिछला बंदा उस जगह को पुर करेगा, अल्लाह उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। ये अमल हमारी रोजमर्रा जिंदगी का है, और ऐसा अमल है जिस पे हमें कुछ ज्यादा जोर और कुव्वत और तवानाई भी सर्फ नहीं करनी पड़ती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को वहदत का पैगाम देने के लिए और एक मजबूत दीवार की तरह बनने के लिए आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम इस सफ को पुर कर लोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दर्जे को बुलंद कर देगा। हम नमाज पढ़ते हैं, इसमें कई ऐसी कोताहियां और छोटी छोटी चीजें, लेकिन कभी उन बातों पे गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों के लिए हमें हुक्म क्या दिया है। इमाम नमाज पढ़ते हुए सूरह फातिहा के आखिर में कहता है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इमाम के आमीन कहने पे फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और तुम भी आमीन कहो। हम नहीं कहते, इमाम के पीछे आमीन नहीं कहते, भूल जाते हैं या कहीं अपने हिसाब किताब में होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिशारत दी हमें, वो बिशारत ये है कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तुम भी आमीन कहा करो। जिसकी आमीन फरिश्तों से मिल गई, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। ये रसूल हैं, ये मुबश्शिर हैं, बिशारतें देने वाले हैं, ये डराने वाले रसूल नहीं हैं, ये रहमत वाले रसूल हैं, ये मोहब्बतें पैदा करने वाले रसूल हैं। इन्होंने असूल सिखाया। आपने फरमाया कि अपनी अमली जिंदगी में, अपनी इंसानी जिंदगी में तुम ये किया करो, बिशारतें दिया करो, मुतनफ़र ना किया करो। अगर एक सेहतमंद मुआशरा तुम कायम करना चाहते हो तो वह बिशारतों की बुनियाद पे होगा, नफरतों की बुनियाद पे, तंगियों की बुनियाद पे, सख्तियों की बुनियाद पे, नफरतों की बुनियाद पे कभी भी सेहतमंद मुआशरा कायम नहीं हो सकता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिशारतें दिया करो लेकिन एक दूसरे से लोगों को मुतनफ़र न किया करो। इसी तरह नमाज में आमीन की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम कहते हैं, इमाम कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो हम जवाब में कहते हैं रब्बना लकल हम्द। तो आपने फरमाया जिसका, फरिश्ते भी कहते हैं, आपने यहां भी इरशाद फरमाया जिसका कौल फरिश्तों के कौल से, जिसका कहना फरिश्तों के कहने से मिल गया, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह के रसूल ने कदम कदम पे आपके गुनाहों की बख्शिश के सामान पैदा किए हैं, और हम हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात, इन इरशादात और इन अहकामात को सुनने समझने की कोशिश नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा हम इंतजार करते हैं इस बात का कि सबसे आखिर में जाएं, आखिरी सफ में जगह मिले और आखिरी सफ से फौरी तौर पे वापस आ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया आओ जुमे के लिए, तो इमाम के करीब बैठा करो, और फिर फरमाया जब इमाम के करीब बैठोगे तुम अहले जन्नत में से हो जाओगे। फिर फरमाया कि जो देर से आता है वो जन्नत में भी देर से जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि रसूल ने दीन को कितना आसान करके पेश किया है
कितना काबिल अमल करके पेश किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीन को हमने कितना मुश्किल और नाकाबिल अमल बना दिया है। वो रसूल जो कदम कदम पे, हर जगह और हर मौके पे हमें बिशारतें देते हैं कि आओ मेरे मानने वालों, तुम ये छोटे छोटे अमल करके अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का कुर्ब हासिल करते जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेगा। हम कितने नेकी के काम हैं जो करते हैं, लेकिन हाथ में तस्बीह है, मुंह में किसी को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं इस मुंह से दुरूद पाक पढ़ता हूं, उसी मुंह से लोगों को गालियां देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल हमारी इस्लाह की गई। आपने फरमाया कि अच्छे अखलाक वाला दूसरे आदमी से बाजी ले जाएगा। दो आदमी नमाजें एक जैसी, रोजे एक जैसे, इबादत एक जैसी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फौत हो गए तो दोनों के दर्जों में इतना फर्क जन्नत में जैसे मशरिक और मगरिब, दो आदमी सारी इबादतें एक जैसी। तो पूछा गया अल्लाह के रसूल ये क्यों हुआ? तो आपने फरमाया एक का अखलाक अच्छा था, दूसरे का अखलाक अच्छा नहीं था। ये दर्जात की बुलंदी हम यहां आए इसलिए हैं कि अपने जाहिर को और बातिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक बनाए। इसीलिए हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात में लिखा है कि जब तुम अपने शेख के पास जाओ तो खाली होकर जाया करो। जब तुम खाली होकर जाओगे तो भर के वापस आओगे, अगर तुम भरे जाओगे तो फिर क्या लेके आओगे? आज हम यहां इसीलिए बैठे हैं कि हम सब यहां इस इज्तिमा में बैठ के हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सीखें। इस तरीके के अलावा दुनिया में कामयाबी की जमानत कोई दूसरा तरीका नहीं है, एक जमानत है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर, रोज़ा अथर की तरफ इशारा करके फरमाया करते थे कि दुनिया के हर आदमी की बात को रद्द किया जा सकता है, इस कब्र वाले की बात हर सूरत में माननी ही माननी है। ये तो वो रसूल हैं जिनकी बात हमने हर सूरत माननी है, और मानने का नतीजा ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अखलाक अच्छे कर लो। इबादतें, रातों को जागना आसान है, रात नवाफल, तहज्जुद, जिक्र, अज़कार बहुत आसान है। मखलूक के साथ आला अखलाक का नमूना पेश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपने फरमाया कि दोनों के दर्जों में इतना फर्क होगा जैसे मशरिक और मगरिब का फर्क है। और आपके तरबियत याफ्ता सहाबा ने क्या किया? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने उनके गुलामों को बता दिया कि अब्दुल्ला अच्छी नमाज पढ़ने वाले गुलाम को आजाद कर देते हैं। तो गुलामों ने क्या किया, बड़ी लंबी लंबी और खुशू और खुजू के साथ नमाजें पढ़नी शुरू कर दी। तो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जिसको देखते आजाद कर देते। किसी ने कहा हजरत आज भी हमारे आस्थानों पे ऐसे कई जगहों पे हम मशवरा देते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर को भी मशवरा दिया कि हुजूर ये आपको धोखा देते हैं, ये नमाजें नमूजें कोई नहीं पढ़ते। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा जो मुझे अल्लाह के नाम पे धोखा दे मैं वो धोखा खाने के लिए तैयार हूं। ये धोखा वो है, और धोखा किस बुनियाद पे दिया जा रहा है? ये अब्दुल्ला बिन उमर के अखलाक है, और इन अखलाक को उनके शेख कामिल इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की थी। उनके अखलाक संवारे थे, और अब्दुल्ला बिन उमर फिर अल्लाह के नाम पे इस तरह धोखा खा लिया करते थे। ये नहीं था कि उनको इल्म नहीं होता था। और आज भी हम ये समझते हैं कि मैंने ये काम किया, पीर साहब को कौन सा पता चला? नहीं, उनकी नजर तरबियत पे होती है, हमारी नजर धोखा देने पे होती है। उनकी नजर तालीम पे होती है, और हमारी नजर अपने मफादात के हसूल पे होती है।
दोनों के मकासद मुख्तलिफ हुआ करते हैं, इसलिए हम दोनों अपने अपने तरीके के मुताबिक एक ही बात से नतीजा अखज़ करते हैं। इसी तरह ये सोसाइटी है, ये मुआशरा है, और इस मुआशरे में इंसान को खुशियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मामलात में हमें ऐसे ही छोड़ दिया, हमारी रहनुमाई नहीं की? कुफ्फार ताना दिया करते थे मुसलमानों को कि ये कैसा रसूल है जो तुम्हें इस्तिंजा करने का तरीका भी बताता है, और मुसलमान इस पे फख्र करते थे कि हमारा रसूल वो है जो जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में भी हमारी रहनुमाई फरमाता है। यही फख्र है हमारा। तमाम अंबिया की तालीमात पे किसी नबी की तालीम इस तरह महफूज नहीं की गई जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को महफूज किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए। आपने फरमाया कि मुसलमान बीमार होता है तो अल्लाह ताला, या बुखार होता है, कोई और बीमारी आती है, उसकी खताएं मिटा देता है। दर्द सर होता है, बुखार होता है, उसके गुनाह मिटा देता है। और जब बंदा इस हालत में आता है, आपके इल्म में है दाएं तरफ नेकियां लिखी जाती हैं, बाएं तरफ गुनाह और गलतियां लिखी जाती हैं। अब बीमार है आदमी, वो आमाल और वज़ाइफ, हमारे बुजुर्ग वज़ाइफ बताते हैं कि ये पढ़ो, और ऐसी कैफियत आ गई कि अब बंदा उन वज़ाइफ को पढ़ नहीं सकता, बीमारी की ये हालत आ गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बाएं तरफ वाले फरिश्ते को रोक देता है और दाएं तरफ वाले को कहता है उन सारे आमाल का सवाब इसके नामा आमाल में लिख दो जो तंदुरुस्ती की हालत में किया करता था। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के किसी मरहले पे हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। ऐसा लजपाल रसूल इस कायनात में कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। हमारे सूफिया अपने मुरीदों को वजीफा देते हैं बैत होते वक्त, जब वो तरक्की कर जाता है उस वक्त मुख्तलिफ औकात में वज़ाइफ देते हैं। तो उनको हर हालत में सूफिया कहते हैं पढ़ना इसलिए लाजिम है कि अगर कभी तुम बीमार हो जाओ तो फरिश्तों को इतना पता हो कि ये जिंदगी के मामूलात हैं, जैसे सांस लेना, आंख से देखना, ये मामूलात हैं। इसी तरह सूफी के दिए हुए, शेख के दिए हुए वज़ाइफ जिंदगी का मामूल हैं। जब तुम आजिज आ जाओगे, बीमार हो जाओगे, नहीं कर सकोगे, अल्लाह तुम्हें करने का सवाब अता कर देगा। ये एजाज हमें किसकी बरकत से मिला? ये इनाम किसकी बरकत से मिला? ये करम और फजल किसकी बरकत से हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से इतना प्यार किया, उम्मत से इतनी मोहब्बत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद और समात फरमाइए। आप फरमाते हैं आज हम मिलते हैं, सलाम करते हैं, और अब हम वो सलाम भी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे रह गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशीनी जिंदगी की बुनियाद पे मुआशरा इर्तिका पजीर नहीं हो सकता। तरक्की टेक्नोलॉजी की इंसानी रिश्तों की हकीकत को फरामोश नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि तुम जब मिलो तो मुसाफा करो, हाथ मिलाओ। तो हाथ मिलाने से क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दोनों के हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों को बख्श देता है। अंदाजा लगाइए, जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह के बयान किया था, उस रसूल की रहमतों को, उस रसूल की बशारतों को जिंदगी के किस किस मोड़ पे हम, अच्छा फिर होगा हम कहेंगे कि जी ये तो इबादात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की कि वुजू करोगे तुम्हारे गुनाह सारे झड़ जाएंगे, हाथ के गुनाह, आंखों के सारे गुनाह झड़ गए। जी इबादात का बताया है उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बाकी चीज़ों का नहीं बताया। आइए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात फरमुदात को देखें। आपने इरशाद फरमाया, तुम कोई दरख्त बीज रहे हो, कोई फलदार दरख्त लगा रहे हो, तो आपने इरशाद फरमाया कि उस दरख्त से कोई परिंदा खाएगा, कोई इंसान खाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सदके का सवाब लिख दिया जाता है। गोया ये मामलात इबादात के नहीं है। असल चीज जो थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की रोशनी में एक साले मुआशरे का, एक खूबसूरत मुआशरे का वजूद बनाना था, एक खूबसूरत मुआशरा पैदा करना था जहां एक दूसरे के साथ हुस्ने हुल्क भी हो और इंसानी जरूरतों की तकमील का सामान भी हो। सिला रहमी, रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक, ये क्यों अफजल है? इसीलिए कि मुआशरे की तश्कील जो है वो उन बुनियादों पे हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। अब एक अफराद के हवाले से एक हदीस पाक जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल की तरगीब भी दिलाई और बशारतें भी दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन पूछा कि तुम में से आज रोजे से कौन है, किसका रोजा है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल मेरा रोजा है। फिर आपने पूछा, आज मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? आपने अर्ज की, अल्लाह के रसूल मैंने खिलाया। फिर आपने पूछा, आज जनाजे में शरीक कौन हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हुआ हूं। फिर आपने पूछा, आज मरीज की इयादत किसने की? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे कि ये मरीज की इयादत मैंने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी में एक दिन में, आप देखें चीजें कौन सी हैं, रोजा है, मिस्कीन को खाना खिलाना है, जनाजे में शरीक होना है, मरीज की इयादत, चारों चीजों का ताल्लुक इंसान के मुआशरे के साथ है, इबादात के साथ नहीं है, रोजे के अलावा तीनों चीजों का ताल्लुक इंसानी मुआशरत के साथ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के साले मुआशरे की तश्कील की और साले मुआशरे को परवान चढ़ाया। तो आपने इरशाद फरमाया, जिस आदमी में एक दिन में ये खूबियां जमा हो जाएं वो जन्नती है। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतें हैं, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इनामात हैं, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए वो एजाज है। और हमारे लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे देखा है उसके लिए एक अजर है, लेकिन जिसने मुझे देखा नहीं, मुझ पे ईमान लाया है, उसके लिए 7 अजर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए यह इरशाद फरमाया कि सबसे आला और अरफा और अजीब ईमान किसका है? सहाबा ने अर्ज की, फरिश्तों का। आपने फरमाया, हर वक्त अल्लाह की बारगाह में उसके जलाल और जमाल के जलवों में है, वो कैसे हो सकता है? फिर आपने इरशाद फरमाया आखिर पे, सबसे अजीब ईमान उन लोगों का है जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, लेकिन चाहेंगे ये कि हम सब कुछ कुर्बान कर दें, रसूल को एक नजर देखें। ये रसूल हैं जो आज हमारे ईमान की गवाही भी दे रहे हैं और हमें बशारतें भी दे रहे हैं। हमारा काम यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता हो जाएं। ये बुजुर्गान दीन, ये सूफिया कराम, इनका मिशन यही था। ये लोगों को ढूंढ के इकट्ठा कर के रसूल से जोड़ने का काम करते हैं। और हमारी तारीख गवाह है कि सूफिया के ज़रिए जो लोग रसूल से जुड़े वो अमन पसंद भी थे, मोहब्बत वाले भी थे, अकीदत वाले भी थे, एहतराम वाले भी थे। जब हमने अपनी तहकीक की बुनियाद पर जोड़ने की कोशिश की तो फिर मुआशरे में साले कदरें ख़त्म होती गईं। अल्लाह करीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना
की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन।